नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जमालपुर विराट एजुकेशन यूट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी एक सीरीज चली थी, टेस्ट सीरीज चली हुई थी। हमने पहले कुछ पेपर कवर किए थे और उसी तरह के एक टेस्ट सीरीज लेकर आज फिर हाजिर हूँ मैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर जो हम सोल्व करेंगे वो होगा आपका हरियाणा कलर का, जो हुआ था हमारा 4 दिसंबर 2016 को इवनिंग शिफ्ट के अंदर। देखते इसके अंदर हरियाणा जीके के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। यह क्वेश्चन पूछ रहा भाई, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। अब हम बात करते हैं कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था भाई? 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था। इसका जन्म हुआ कहां पर था? जन्म हुआ था करनाल के अंदर। कहां पे जन्म हुआ था? करनाल के अंदर भाई। अब हम बात करते हैं कुछ कल्पना चावला से जुड़ी। हमने सबसे पहले कवर किया कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को। इसका जन्म कहां पर हुआ था? करनाल के अंदर हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। और HSC वाले ज्यादातर कल्पना चावला की मृत्यु पूछते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह याद कर लेना 1, 2 और 3। इसका मतलब क्या होगा? 1 फरवरी 2003 को भी। इसको हमारे भारत की पहली अंतरिक्ष महिला कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भारत की पहली अंतरिक्ष महिला कहा जाता है। मोस्टली कल्पना चावला के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर करनाल आता है, लेकिन परंतु एक आपका अपवाद है। वो क्या? हमारा अंतरिक्ष कल्पना चावला तारामंडल कहां पर है? तारामंडल कहां पे है? ये हो जाएगा हमारा कहां पर भाई? अंतरिक्ष कल्पना जो चावला तारामंडल है ना, ये कहां पर हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका पेवा के अंदर। और पेवा कहां पर हो जाएगा? शाहाबाद के अंदर। पेवा कहां पर हो जाएगा? सॉरी, कुरुक्षेत्र के अंदर। कल हुआ। तो कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे भाई। क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है? हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल है, हम हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे श्री धर्मवीर सिंह। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर सिंह। कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1966 से लेकर 1967। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर सिंह। आज हमारे वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? आज हमारे हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय ये हमारे हरियाणा के आज वर्तमान में राज्यपाल है। ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल है? ये हमारे हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल है। अब राज्यपाल जुड़ी 2-3 बातें याद करते हैं। एक तो याद करोगे, हरियाणा के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा था? तो वो रहा था सबसे लंबा कार्यकाल किसका? BN चक्रवर्ती का भाई। सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा था? BN चक्रवर्ती का रहा था। और सबसे कम कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा था? फिर आप बताओगे ओम प्रकाश वर्मा का भाई। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा का। कल हुआ। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर सिंह। और वर्तमान में राज्यपाल कौन? हमारे बंडारू दत्तात्रेय। और सबसे लंबा कार्यकाल के राज्यपाल पूछे तो BN चक्रवर्ती। और सबसे कम कार्यकाल पूछे तो डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा। कल हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई, हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, हरियाणा दिवस हम कब बनाते हैं? हरियाणा दिवस बनाते हैं हम 1 नवंबर को भी। कब बनाते हैं हरियाणा दिवस? 1 नवंबर को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा हरियाणा राज्य कब बना था। हरियाणा बना था हमारा 1 नवंबर 1900
1966 को हरियाणा बना था। किससे अलग हुआ था हरियाणा? पंजाब से अलग हुआ था। संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत? 18वां संविधान संशोधन के तहत देश का 17वां राज्य बना था। कौन सा? हरियाणा। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में हरियाणा गठन के समय हमारे पास जिलों की संख्या कितनी थी भाई? हमारे पास जिलों की संख्या थी हमारे पास 7। कितनी थी हमारे पास? 7। तुमसे सबसे बड़ा जिला पूछे तो सबसे बड़ा जिला कौन सा था उसमें? हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार वो हमारा हिसार जिला होता था। और सबसे छोटा जिला पूछे तो हमारा कौन सा होता था भाई? हमारा जींद जिला होता था। सबसे बड़ा पूछे तो हिसार और सबसे छोटा जिला पूछे तो उसमें जींद जिला होता था। पंजाब के अनुसार पंजाब ने हरियाणा को कितने % हिस्सा दिया था? वो दिया था भाई 35.18%। कितने हिस्सा दिया था? 35.18%, जो किसके बराबर हो जाएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे हरियाणा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा दिवस हम कब बनाते हैं भाई? 1 नवंबर को। कब बनाते हैं? 1 नवंबर को। देखिए भी अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? मांझी साहिब पूछा भाई। पहले हमने जो पटवारी का सोल किया था उसके अंदर क्या पूछा था? मंजी साहिब पूछा था। हमने भी वहां पे अच्छी डिस्कस की थी। अब फिर देखिए हमने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, अब की बार मांझी साहिब पूछा है। तो याद कर लेना भाई, आपका जो मांझी साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है? मांझी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो हमारा आंसर आएगा अंबाला। आंसर क्या आएगा हमारा भाई? अंबाला आएगा। परंतु आपसे पूछे मंजी, आप देखिए ऊपर क्या था? मांझी था और यहां पे मंजी साहिब गुरुद्वारा। फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो आंसर क्या दे क्या हो गया आप लोग? कैथल दे क्या होगे? क्या देखा होगे आप लोग? कैथल। परंतु अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिर हमारा आंसर आ जाएगा लाखन माजरा। लाखन माजरा। कलर हुआ लाखन माजरा कहां पर भाई? हमारा रोहतक के अंदर। कलर हुआ। तो मांझी पूछे तो अंबाला आंसर देना है, मंजी पूछे तो कैथल दे के आना है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछे तो लाखन माजरा रोहतक दे के आना है। इस क्वेश्चन को कभी भी गलत मत करना भी। कलर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा के सदस्य के रूप में हरियाणा राज्य में कितनी सीटें? राज्यसभा में सदस्य के रूप में रैंक के अंदर राज्यसभा सीटें कितनी है? देखिए अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर राज्यसभा की सीटों को लेकर भाई। हरियाणा के अंदर जो राज्यसभा की सीटें पूछी, हरियाणा के अंदर जो राज्यसभा की सीटें ना वो हमारी कितनी है? राज्यसभा की 5 सीटें हैं। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता हो सिंपली क्वेश्चन बनेगा हरियाणा के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी हमारी? 5 है। और विधानसभा की सीटें पूछे हरियाणा के अंदर, विधानसभा की सीटें पूछे तो आंसर क्या दे क्या होगे? 90 सीटें बताओगे। अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछे, लोकसभा की सीटें पूछे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा हमारा 10। परंतु विधानसभा की जो 90 सीटें ना, इन 90 सीटों में 17 सीटें हमारी क्या हो जाएगी? आरक्षित हो जाएगी। और जो हमारी लोकसभा की जो सीटें ना 10, उनमें से 2 सीटें हमारी क्या हो जाएगी? आरक्षित हो जाएगी। कलर हुआ। राज्यसभा की पूछे तो 5, विधानसभा की पूछे तो 90, और लोकसभा क्वेश्चन पूछे तो आपकी 2। 17 सीटें विधानसभा के अंदर हमारी आरक्षित है और लोकसभा के अंदर हमारी 2 सीटें आरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रसिद्ध युद्ध कहां हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहां पर हुआ था? तो देखिए 1526 का जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था हमारा पानीपत। कहां पर हुआ था भाई हमारा? वो हुआ था पानीपत। अब देखो इसने तो सिर्फ ओनली सन दे दिया 1526 के अंदर। इस क्वेश्चन को और किस तरह पूछेगा? इसको क्वेश्चन बोलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? पानीपत की पहली लड़ाई बोलते हैं। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके इसके बीच में हुई थी भाई? ये
बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और यहाँ पे कौन हार गए थे? इब्राहिम लोधी हार गए थे। अब बात करते हैं कुछ बाबर के बारे में। जैसे ही बाबर पानीपत की पहली लड़ाई जीतता था तो इसने इस लड़ाई के अंदर एक नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? तुगलकामा नीति। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बाबर ने कौन सी लड़ाई के अंदर तुगलकामा नीति अपनाई थी? तो आप लोग आंसर क्या देके आओगे? पानीपत की पहली लड़ाई। और पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि धारण की। और बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद अपनी राजधानी काबुल वासियों को क्या बांटे थे भाई? चांदी के सिक्के बांटे थे। क्वेश्चन पूछता है वो बाबर के द्वारा वो लड़ाई कौन सी थी जिसके जीतने के बाद बाबर ने क्या बांटे थे? चांदी के सिक्के। तो वो हमारी कौन सी थी? पानीपत की पहली लड़ाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो हमारी 5 नवंबर 1556 को हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी हमारी? 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये किस किस के बीच में हुई थी हमारी? ये हुई थी हमारी अकबर और हेमू के बीच में। और ये पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है किस किस के बीच में हुई थी हमारी? ये हुई थी हमारी अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली व एक मराठा शासक थे हमारे सदाशिवराव। इसके अंदर किसकी हार थी? यहाँ पर मराठों की हार हो जाती है और यहाँ पे किसकी हार हो जाती है? हेमू की हार हो जाती है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर का जन्म कब हुआ था, तो ये भी याद करना बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को इसका क्या हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि बाबर ने मोहन सिंह मंडार को कब पराजित किया था? बाबर ने मोहन सिंह मंडार को कब पराजित किया था? तो बाबर ने मोहन सिंह मंडार को पराजित किया था कब? 1530 के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछता है क्योंकि मोहन सिंह मंडार कौन थे? ये कैथल के शासक थे। तो पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में इतना याद करना भाई। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी कौन सी शताब्दी के अंदर? राजा हर्षवर्धन ने अपने कौन सी शताब्दी के अंदर अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो इसका आंसर आएगा भाई 7वीं शताब्दी के अंदर। 7वीं शताब्दी के अंदर। अब बात करते हैं 7वीं शताब्दी से जुड़े हुए क्वेश्चन। बात करते हैं राजा हर्षवर्धन के बारे में। राजा हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर? राजा हर्षवर्धन का जन्म पूछे तो जन्म बताना 590 ईस्वी 6ठी शताब्दी के अंदर। राजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक पूछे 606 ईस्वी के अंदर 7वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। जन्म पूछे 590 ईस्वी, शताब्दी पूछे तो 6ठी शताब्दी, राज्याभिषेक 606 ईस्वी और शताब्दी पूछे तो 7वीं शताब्दी। और राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बना था 7वीं शताब्दी के अंदर किसको? थानेश्वर को। किसको बना था भाई? थानेश्वर को बना था। और थानेश्वर कहां पर? हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर भी। थानेश्वर कहां पर? हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। अब राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से थे? एक तो लिखोगे आप लोग नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये 3 नाटक लिखे थे भाई, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बताते हैं बाण भट्ट। राजा दरबारी कवि का क्या नाम बताते हैं? बाण भट्ट। और इस बाण भट्ट ने भी 2 बुक लिखी थी। एक का तो नाम बताते हैं कादम्बरी और दूसरी बुक का नाम बताते हर्षचरित। हर्षचरित बुक के अनुसार हमारे हरियाणा का एक नाम बताते श्रीकंठ जनपद।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हर्षरित बुक के अनुसार हमारे हरियाणा का क्या नाम था? श्रीकंठ जनपद था। और हर्षरित बुक किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। और बाण भट्ट किसके दरबार के अंदर काम करता है? किसका दरबारी कवि था? तो आप लोग क्या बताओगे? राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी लाइफ के अंदर बोले कि मैं कभी जिंदगी के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन एक हमें अभिलेख मिला। अभिलेख का नाम बताते हैं, ऐहोल अभिलेख। कहां से मिला? महाराष्ट्र से मिला। ऐहोल अभिलेख के खोजकर्ता कौन थे? रवि कृति। खोजकर्ता कौन थे? रवि कृति। इस ऐहोल अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिली है कि राजा हर्षवर्धन भी हारे हैं या पराजित हुए हैं। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। किससे पराजित हुए थे भाई? पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए थे। अरे पुलकेशिन द्वितीय कौन था? ये चालुक्य वंश का शासक था भाई। किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। और राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी के अंदर। तो ये थे हमारे राजा हर्ष के बारे में। आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा था, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो इनमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू के नाम से जो फेमस हुआ था ना, वो कौन थे? हमारे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। इस सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म हुआ था 1501 ईस्वी के अंदर। जन्म कब हुआ था? 1501 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ था। इसका जन्म कहां पर हुआ था? हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। जन्म कब हुआ था? हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। हेमचंद्र किस चीज का व्यापार करता था? ये नमक का व्यापार करता था। और किस चीज का व्यापार करता था? ये सुर्रा का व्यापार करता था। कल हुआ हेमचंद्र किसका व्यापार करता भाई? नमक का व्यापार करता था और सुर्रा का व्यापार करता था। और हेमचंद्र ने अपने आप को दिल्ली का राजा कब घोषित किया था? तो इसने आपको दिल्ली का राजा घोषित किया था 7 अक्टूबर 1556 को। इस डेट को अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि HSC वालों ने एग्जाम के अंदर ये पूछी गई है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले पेपर के अंदर ही बताया था कि हेमचंद्र को विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला, हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? ये 14वां शासक था भाई। कौन सा शासक था? ये 14वां शासक था। और हमारे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी किसको कहा जाता है भाई? हेमचंद्र को कहा जाता है। और हेमचंद्र के द्वारा लड़ी गई जो प्रसिद्ध लड़ाई थी वो थी 5 नवंबर 1556 को, जिसको हम क्या बोलते हैं? पानीपत की दूसरी लड़ाई। किस किस के बीच में हुई थी भाई? ये किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और यहाँ पे कौन हार जाते हैं? हेमू हार जाते हैं। हेमचंद्र ने अपनी जिंदगी के अंदर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी भाई? 24 लड़ाइयाँ लड़ी है। 24 के अंदर ये कितनी जीता है? ये 22 ये जीता है और 2 ये हारा है। और इसको हम क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के उपाधि धारण करने वाली भारत का कौन सा शासक था? ये 14वां शासक था। तो ये था हमारा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा के राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है बड़खल झील। बड़खल झील हरियाणा में कहां पर है? बड़खल, हम बात करते हैं हमारी, क्वेश्चन पूछा इन्होंने बड़खल झील हरियाणा में, बड़खल पूछ रखी क्या? हाँ ओके।
बड़खल झील हरियाणा का प्राकृतिक झील है, कहाँ पर स्थित है? जो हमारी बड़खल झील है ना, बड़खल, ये बड़खल झील हमारी कहाँ पर है? बड़खल झील हमारी कहाँ पर है? बड़खल झील है जी हमारी फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे भी? हमारी बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर। कलरवा बड़खल झील को कब बनाया गया था? बड़खल झील को बनाया गया था 1947 के अंदर। कब बनाया गया था? 1947 के अंदर। तो बड़खल झील हमारी कहाँ पर है? इतना याद करना, कहाँ पर है? ये हमारी फरीदाबाद के अंदर। कलरवा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कौन सा शहर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा शहर हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा हमारा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर हमारा कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। कौन सा हो जाएगा भाई? फरीदाबाद। अब बात करते, देखिए फरीदाबाद किसके है? फरीदाबाद के बारे में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? फरीदाबाद की। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी किस जिले का? हमारा फरीदाबाद का। कलरवा तो सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? हमारा फरीदाबाद होगा। और फरीदाबाद किसके नाम पर रखा गया था? फरीदाबाद शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आप बताओगे बाबा फरीद के नाम पर। किसके नाम पर भाई? बाबा फरीद के नाम पर। कलरवा अरे बाबा फरीद कौन थे? ये जहांगीर के गुरु का नाम था। किसका नाम था भाई? बाबा फरीद जहांगीर के गुरु का नाम था। तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा हो गया? फरीदाबाद। परंतु अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फिर आप लोग आंसर क्या दे क्या होगे? फिर आप लोग आंसर दे क्या होगे? सिरसा। क्या आंसर दे क्या होगे? सिरसा। सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4277 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो हमारा सिरसा हुआ। परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? हमारा फरीदाबाद। इसका आंसर आएगा या तो 741 वर्ग किलोमीटर या फिर हम बोल सकते हैं 743 वर्ग किलोमीटर। भाई कलरवा सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी भी? आपकी फरीदाबाद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? बात करते हुए कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में? भाई अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही तो शेयर जरूर करना भैया। तो हम बात करते हैं हरियाणा के कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व दिशा के अंदर है। तो हरियाणा के जो पूर्व दिशा के अंदर है कौन सा राज्य हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कलरवा अब हम बात करते हैं हमारे हरियाणा को कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो हरियाणा कितने राज्यों की सीमा लगती है? राज्य पूछे तो हम 5। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे संघ राज्य, हरियाणा को कितने संघ राज्यों की सीमा लगती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। राज्य कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? सबसे पहले हम बताएंगे पंजाब, उसके बाद हमारा राजस्थान, उसके बाद हमारा नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा हमारा उत्तराखंड और उसके बाद हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। कलरवा हरियाणा कितने राज्य की सीमा लगती है? 5 राज्य की सीमा लगती है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और संघ राज्य कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? चंडीगढ़ और दिल्ली। एक क्वेश्चन और बन सकता है, हरियाणा को सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? फिर हमारा आंसर क्या आएगा? राजस्थान आएगा। और राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। अगर सबसे छोटी सीमा पूछे तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा कितनी लगती है हमारी? 11 किलोमीटर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट को लगती है? ओनली फॉर यमुनानगर को भी। किसकी लगती है बक्के? यमुनानगर के भी। कलरवा तो ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन हैं?
हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन है? अब देखिए हरियाणा राज्य के जो कृषि मंत्री है कौन, हरियाणा राज्य कृषि मंत्री कौन है भाई? तो हमारे हरियाणा राज्य के जो कृषि मंत्री है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा? श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भाई। हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन थे उसमें? श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भाई। कल हुआ श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ क्या थे हमारे उसमें? कृषि मंत्री। कृषि मंत्री पूछे तो उसमें कौन थे हमारे? ओम प्रकाश धनखड़ जी। और आज हमारे कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। कहाँ से विधायक है? लोहारू से विधायक है भाई। कहाँ से विधायक है? लोहारू से विधायक है। कौन कौन से विभाग है? कृषि मंत्रालय, मत्स्य विभाग और पशुपालन। कल हुआ तो आज हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री पूछे तो कौन हो जाएंगे हमारे? जयप्रकाश दलाल, जो कहाँ से विधायक है? लोहारू से। और हमारे इस समय हरियाणा के कृषि मंत्री कौन होते थे हमारे? ओम प्रकाश धनखड़ जी। कल हुआ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में इस वर्ष हुआ था, यानी एनडीआर नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा राष्ट्रीय दुग्ध जो अनुसंधान संस्थान किस दो मुख्यालय जो स्थापना की गई थी? स्थापना की थी एनडीआरआई की। ये स्थापना की थी हमारी 1955 के अंदर। कब स्थापना की थी? 1955 के अंदर की थी। कहाँ पे की गई थी? करनाल के अंदर। कल हुआ अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? तो हमारे हरियाणा का जो 22वां जिला घोषित किया गया था वो घोषित किया गया था कौन सा भाई? चरखी दादरी। चरखी दादरी जिला घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था हमारा 18 सितंबर 2016 को। कब घोषित किया गया था? 18 सितंबर 2016 को। और हमारा चरखी दादरी बना कब था? 1 दिसंबर 2016 को। बना कब था? 1 दिसंबर 2016 को। ये हमारे हरियाणा का 22वां जिला बताते हैं। जिसको किससे अलग किया गया था? इसको किससे अलग किया गया था भाई? किससे अलग किया गया था? भिवानी से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था? भिवानी से। कल हुआ तो आपसे क्वेश्चन पूछता हमारा हरियाणा का 21वां जिला कौन सा था? इससे पहले जिला कौन सा था? तो इससे पहले हमारा जिला कौन सा बना था? 15 अगस्त 2008 को बना था हमारा कौन सा जिला? पलवल जिला। कौन सा बना था आपका? पलवल जिला। कल हुआ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इन्होंने भाई हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हमारे उप प्रधानमंत्री बने थे? हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हमारे उप प्रधानमंत्री बने थे? देखिए जो हमारे हरियाणा के एक मुख्यमंत्री होते हैं, आपने नाम सुना होगा चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी हमारे देश के क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे। और बने कब थे ये? 1 दिसंबर 1989 को। 1 दिसंबर 1989 को हमारे देश के अंदर कौन सी लोकसभा चल रही थी? उसमें 9वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा चल रही थी हमारी? 9वीं लोकसभा भाई। 9वीं लोकसभा। कल हुआ। और चौधरी देवीलाल के बारे में बात की जाए, चौधरी देवीलाल से बात की, चौधरी को हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताऊ के नाम से फेमस है भाई। हरियाणा का ताऊ किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। हरियाणा का किंग मेकर किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। और शेर ए हरियाणा किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। और चौधरी देवीलाल जी हमारे क्या बने थे? हरियाणा देश के उप प्रधानमंत्री। और चौधरी देवीलाल जी हमारे देश के उप प्रधानमंत्री कितनी बार रह चुके हैं? 2 बार। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह याद करना। चौधरी देवीलाल जी हमारे देश से कितनी बार उप प्रधानमंत्री रह चुके भाई? 2 बार। कल हुआ तो ये थी भी हमारी आज जो HSC हरियाणा कलर का जो हमने पेपर सोल्व किया। हमें कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी वीडियो लगी।
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अच्छी तरह शेयर करना भी। धन्यवाद।